हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लस्टर। आज का वीडियो है सीजीएल 2023 की स्ट्रैटेजी को लेके। जो अपकमिंग सीजीएल है उसके बारे में एक यहाँ पे हम लोग डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, मॉक्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है निकिता मिश्रा। सीजीएल 2021 में मेरा स्कोर 612.77 है आउट ऑफ 700। CHSL 2020 में मेरी AIR 61 थी। MTS 2020 में मेरा स्कोर 98 आउट ऑफ 100 था, बट उसके DV में हम अपियर नहीं हुए थे। CGL 2020 में भी मेरा स्कोर अच्छा था, बट आई वॉज नॉट ग्रेजुएट, सो आई वॉज नॉट एलिजिबल। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन UDC इन ASIC. माई रैंक वॉज सेकेंड इन UP. सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, क्योंकि अभी जनरल अवेयरनेस ना मेंस में भी आ गया है। तो पहले एक कैजुअल अप्रोच हम लोग जनरल अवेयरनेस के लिए रखते थे कि नहीं भी होगा तो मेंस में बैलेंस कर लेंगे मैथ्स इंग्लिश पढ़ के। तो ऐसा नहीं है। 25 क्वेश्चंस अगर मेंस में हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आप एकदम इग्नोर करके तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तो लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस। एज आई टोल्ड यू कि जियो और इंग्लिश आपकी रैंक डिसाइड करेगा, क्योंकि SSC में मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है। तो जियो और इंग्लिश पे आपको काम करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स पे सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन, कभी कभी 6-7-8 क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर्स से दिख जाते हैं। अभी आपके पास टाइम है 2023 के लिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप 1 साल का करंट अफेयर करके चलो, टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि कभी कभी बहुत पुराने क्वेश्चन पूछ देता है SSC। और लेटेस्ट के जो मंथ है उन पर फोकस करो। तो आपको करना क्या चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली कर सकते हैं, बट टाइम लिमिटेड रखिएगा, लाइक 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम हाफ आवर। बट आप करिए क्या कि वीकली या फिर मंथली बेसिस पे करंट अफेयर प्रिपेयर करिए। कोई भी एक अच्छा चैनल पकड़ लीजिए, या फिर मैगजीन अगर आपको अच्छी लगती है तो मैगजीन पकड़ लीजिए, और वीकली और मंथली बेसिस पे वहाँ से करंट अफेयर्स को करते रहिए। कुछ जो मेरे फेवरेट चैनल्स हैं या फिर सोर्सेज हैं, वो अपकमिंग हम बुक एंड रिसोर्सेज का वीडियो लेके आएंगे, तो वहाँ पे आपको वो भी बता देंगे, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक मेजर चंक रहता है स्टैटिक GK टॉपिक्स का, आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं, और सुपरलेटिव्स लाइक लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इस तरह की चीज़ें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज़, नेबर कंट्रीज़, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमें बहुत कॉमन। तो आप इनकी सेपरेट लिस्ट बनाइए लेटेस्ट पैटर्न को एनालाइज करके, और इसको सेपरेटली आप कवर करिए। आप गूगल पे सर्च करके कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे आपको उनसे डिटेल मिल जाएगी। एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिए। फिर जो स्टैटिक GK के सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके लिए आप, अगर आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप जो फेमस बुक्स है मार्केट में, लुसेंट, पनहर पांडे, वो रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, कोर्सेज भी आपको अवेलेबल रहेंगे ही। एंड अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपके पास बस रिविज़न का ही रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना रहेगा। फिर अगर आपको कोर्स पढ़ने में इंटरेस्ट है और आप पूरा GA ल्यूसिड मैनर में पढ़ना चाहते हो, तो एग्ज़ाम क्लस्टर का कंप्लीट GA कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। जल्द ही इसका प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप उससे पहले ही एनरोल कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट्स के टू द पॉइंट वीडियोस एंड उसके PPTs, उसके जो PDFs हैं वो आपको मिल जाएंगे। वीडियो जो है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। ऋषिकेश सर और बाकी सारी एग्ज़ाम क्लस्टर टीम ने, इवन हमने भी उसमें बायो और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट देने की हम लोगों ने कोशिश की है, आप जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप लेने वाले हैं तो निकिता कोड यूज़ करिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद GS में भी आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन जितना मैथ्स वगैरह में रहता है उतना ज़्यादा मेरे लिए तो नहीं रहता है। मगर हाँ, ये है कि जो अभी का 1-2 साल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला, वो आपको एनालाइज करना है और ये देखना है कि किस पैटर्न पे अभी ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, एंड देन उसको ही आपको प्रिपेयर करना है, उस पैटर्न में ही आपको GS प्रिपेयर करनी है। नाउ इंग्लिश। अभी वाला मेंस हम देकर आए हैं, उसके बाद हमने सबसे पहले यही पॉइंट डाला था कि अभी से रीडिंग शुरू कर दीजिए। 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आपके 3 तो पैसेजेस ही हैं। उसके बाद आपका PQRS है जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का आ रहा है। 4 PQRS थे मेरे सेट में, और फिर 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के हैं। तो इतना पोर्शन आप अच्छा तभी करके आओगे जब आपका कमांड रीडिंग पे अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। PQRS टफ क्यों लगते हैं हमें, क्योंकि हम चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसको तरह से पढ़ नहीं रखा होता। तो यू हैव टू डू रीडिंग, जितनी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा। अभी आपके पास समय भी है, अगर आप डेली 30 मिनट्स भी डिवोट करना शुरू कर दें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो आप आज से ही रीडिंग करना शुरू कर दीजिए।
ग्रामर के लिए आप लेक्चर्स देख सकते हैं, हम अपकमिंग वीडियो में कुछ अच्छे चैनल्स बता देंगे, यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू एनरोल इन एनी कोर्स यू वांट। एंड उसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको लगता है आपको लेक्चर्स और यूट्यूब लेक्चर्स या फिर कोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, तो जो नोट्स आते हैं अच्छे टीचर्स के, जैसे नीतू मैम वाली बुक आती है वो काफ़ी फेमस है, इसके अलावा एसपी बख्शी वाली बुक, इन सबको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। वो कैप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इडियम्स, वन वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाएंगे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर पे अपनी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आपके डेली शेड्यूल में वो कैब होना चाहिए, क्योंकि जैसे मॉर्निंग में उठ के बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग का बेस्ट टाइम होता है, आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तो आप उठ के वो कैब्स पढ़ सकते हो। डेली कुछ डिवाइड कर लो, जैसे मान लीजिए 50 इडियम्स डेली पढ़ूंगा, फिर 50 वन वर्ड्स डेली पढ़ूंगा, एंड 50 एंटोनिम सिनोनिम डेली पढ़ूंगा। तो इतना डेली अगर आप करेंगे तो एक टाइम के बाद आपका प्रीवियस ईयर का पूरा सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद उसको फिर से स्टार्ट कर दीजिए, वो कैब में रुकना नहीं है, बार बार रिवाइज करते रहना, तभी वो आपको तैयार होगी। तो इस तरह से आप वो कैब अपनी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले आपको सारे करके रखने हैं, और जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस करके रखना है। शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे लेटेस्ट वाले, बट आप टेलीग्राम वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको उनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्रिंट निकाल लीजिए, अदरवाइज आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप पीडीएफ से पढ़िए, लेकिन वो कैब्स जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं एरर्स के, रीडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इवन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, तो सबसे ज़्यादा मेरे प्रीवियस ईयर से ही प्रिपेयर हुए, उसके लिए अलग से कोई लेक्चर हमने करा नहीं है। तो आप डेली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करिए, प्रीवियस ईयर के जो भी आपको सेट्स मिल जाएं उनसे। एंड अगर आप चाहें तो सेट वाइज लगा सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन वाइज लगा सकते हैं। डेली कुछ प्रीवियस ईयर को टाइम डिवोट करा करिए, इससे आपकी जो भी आपने रूल्स आपके लेक्चर्स या फिर नोट्स से लर्न करने होंगे ना, उनको आपको इम्प्लीमेंट करने का तरीका आ जाएगा। सो प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट। एंड वंस अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पोस्ट टेस्ट और पैरा जंपल्स जो हैं ये अच्छे लेवल के आते हैं अब, तो आपको रीडिंग पे फोकस करना चाहिए, साथ में इनकी प्रैक्टिस पे भी फोकस करना चाहिए। कुछ वीडियोस हैं जिनमें आपको पैरा जंपल्स टैकल करने के लिए बताया गया है अच्छे तरीके से, तो वो भी हम कोशिश करेंगे बुक्स एंड रिसोर्सेज वाले वीडियो में एनलिस्ट कर दें। उसके अलावा जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, और ये 3 सेक्शंस आप टैकल कर पाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 1 या 2 पैसेज तो काफ़ी टिपिकल आ जाता है, एक स्टोरी बेस्ड जो है वो तो आपसे बहुत ईजिली हो जाएगा, बट एक तो एटलीस्ट ऐसा होगा जिसकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो अच्छे लेवल की होगी, तो ये सारा आप रीडिंग से ही कवर कर सकते हैं। एंड 45 क्वेश्चन, सबसे बड़ा चंक इंग्लिश के पास है, तो उस अकॉर्डिंग उसको प्रेफरेंस भी दीजिए। नाउ क्वांट, अब तो मेंस में क्वांट का लेवल काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी 30 क्वेश्चंस हैं, साथ में आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट भी है कि 1 घंटे में ही आपको 30 क्वेश्चन क्वांट के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। कम हो गया है लेकिन है तो। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, बिगिनर हैं, तो किसी अच्छे टीचर से या फिर नोट से आप एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही हैं। पहले की तरह नहीं है कि आपका 100 क्वेश्चन वाला मेंस है तो बहुत कुछ आपको पढ़ना है, एकदम कैट वैट लेवल के क्वेश्चंस लगाने लगे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर जितना लेवल रहता है उतना जहाँ से भी आपको ल्यूसिड मैनर में मिल जाए, ईजिली कंपाइल करा हुआ, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। आप नोट से पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा, वरना किसी टीचर से पढ़ लीजिए, कोर्स से पढ़ना चाहें कोर्स से, अदरवाइज यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। एक बार बस हो गया आपका कोर्स, उसके बाद मैथ्स जो है वो वीडियोस या फिर नोट्स से नहीं सीखी जाती। मैथ्स जितनी ज़्यादा आप पेन पेपर पे प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ्स अच्छी होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कलेक्शंस उठा लीजिए और उनको लगाना शुरू करिए, थोड़े थोड़े सेट्स में। टाइमर लगा सकते हैं आपकी, 30 मिनट में आप 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक टाइम आएगा जब आप 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ। तो आपको टाइमर जो है उसकी आदत हो जाएगी। एग्जाम में आपको सेक्शनल टाइमिंग जो है वो बहुत बड़ा हुआ नहीं लगेगा, आप तैयार रहोगे उस चीज़ के लिए कि आपको टाइमर के साथ ही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। और साथ में आपको स्किपिंग में मैथ्स में साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलनी है कि कोई क्वेश्चन में आप स्टिक हो रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, उसको छोड़ दो, आगे वाले क्वेश्चन को करो। जब सारे क्वेश्चन जितने आप लेके बैठे थे उतने लगा लिया आपने, तब उस क्वेश्चन में आओ जिसमें आप अटक रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते चलोगे। 10-15 मिनट डेली आपको कैलकुलेशन को देने चाहिए, ये हम सबको एडवाइस करते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि एक्टिव रहता है आपसे आपका ब्रेन। इससे आपको जैसे बहुत बड़ा स्क्वायर निकालना आ गया या बहुत बड़ा इनटू करना आ गया, या मान लीजिए आप ट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं, यूनिट डिजिट नहीं लगा पा रहे हैं, राउंड अबाउट कुछ नहीं करके आंसर पे जा पा रहे हैं, फटाफट से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना ही टाइम लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसकी वजह से आपको टेबल्स
क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये सब याद करके रखना, ये आपका क्वांट में भी काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा। और डेली 10 मिनट तो एटलीस्ट आप कैलकुलेशन को दे ही दो। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि आपने 10 नंबर्स ऐसे लिख दिया और उनको ऐड कर लिया, 10 नंबर्स ऐसे लिख दिए उनको ऐड कर लिया, कोई भी टू डिजिट नंबर को इंटू करने की कोशिश की, 3 डिजिट नंबर को इंटू करने की कोशिश की, डिवीज़न, स्क्वायर्स निकालना, क्यूब्स निकालना, इस तरह की चीज़ें आप 10 मिनट डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देख के पैनिक नहीं क्रिएट होगा। उसके बाद मैथ्स में जो सेक्शनल टेस्ट और मॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा 1-2 बार, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको प्रिपेयर होने लगेगा। फिर उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो 1-2 क्वेश्चन हट के आ जाते हैं ना, वो आपके सेक्शनल टेस्ट और मॉक्स से ही कवर हो जाएंगे। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर पे अच्छे से अपनी कमांड कर लो, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट और मॉक देना, क्योंकि इससे आपकी टाइमिंग पे भी कमांड हो जाएगी। जो 1 घंटे का टाइम है जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, वो कैसे अपने को बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, वो हम लोग क्वांट के जो भी सेक्शनल टेस्ट है, मॉक्स है, इनसे ही सीखते हैं। एंड अभी आपका दूर है एग्ज़ाम, मगर जब एग्ज़ाम पास में होता है ना, तो बहुत फटाफट से रिवीजन के लिए हमको चाहिए होते हैं कुछ फॉर्मूला कॉपी चाहिए होती है, जिसमें सारे फॉर्मूले हों अलजेब्रा के, ट्रिगो के, और छोटे छोटे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, वो ज्योमेट्री के, इस तरह के थ्योरम्स जो हैं वो सारे। तो ये अभी जब आप पढ़ रहे हो ना, तो एक सेपरेट पतली सी कॉपी बनाते चलो, जो लास्ट टाइम आपको हैंडी रहेगी पढ़ने के लिए। उसके अलावा जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप बार बार फंसते हो, उनको भी हाईलाइट करते चलो, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको पूरा चैप्टर ना रिवाइज करके सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस लगाने रहेंगे। तो आपका लास्ट मोमेंट के लिए अच्छा खासा कंटेंट रिवीजन के लिए तैयार रहेगा, पूरा बल्क आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। नाउ रीजनिंग, द ईजिएस्ट वन। लेकिन अब ये इतना ईजी नहीं रहा है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो रहा है। अभी मेरे सेट में तो बाकी सेट्स का मेरे को पता नहीं है, बट बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स और अजम्पशन वाले क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले बहुत से ज़्यादा नहीं आते थे कि 3-4 क्वेश्चन एक ही सेट में हैं। इवन पजल्स लाइक सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के जो क्वेश्चन हैं, ये भी काफ़ी सारे थे। तो अब आपको रीजनिंग पे तो ध्यान देना पड़ेगा। रीजनिंग को मास्टर करने का एक ही तरीका है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। जितने ज़्यादा आप मिसिंग नंबर्स जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतने ज़्यादा आपको लॉजिक्स क्लिक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने एक लॉजिक का क्वेश्चन 2-3 बार देख लिया प्रैक्टिस के टाइम, तो वो लॉजिक अगर एग्जाम में आता है तो वो आपको क्लिक कर जाएगा। इसलिए रीजनिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एक बार पैटर्न एनालाइज कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग पहले ईजी आती थी। लेटेस्ट 1-2 साल में रीजनिंग का लेवल अप हुआ है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए। और अभी जो सीजीएल मेंस की आएंगे क्वेश्चंस, अभी आंसर की जब आ जाएगी, वो उस पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। तो उनको गो थ्रू करिए और उस पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करिए। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, फॉर एग्जांपल मिसिंग नंबर्स में अगर आप फंसते हैं, और उसके अलावा आपको सिलॉजिज्म में नहीं आता है, या फिर ये जो स्टेटमेंट अजम्पशन वाला नया क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, इनके आप बेसिक लेक्चर्स देख सकते हैं। जस्ट यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद जब एक बार आप लेक्चर देख लेंगे अच्छे टीचर का किसी का, तो आपको इसको टैकल कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एंड उसके बाद वो ही आप अलग से जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें लगाएंगे, धीमे धीमे आपको रीजनिंग एकदम ईजी लगने लगेगी। उसके बाद रीजनिंग में यही है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, सेक्शनल क्विज़ेस दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं बट लेटेस्ट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मॉक्स में भी ध्यान दीजिए। सेक्शनल क्विज़ेस हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड दीज आर फ्री, तो आप उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो नया एनिमी है हमारा, क्योंकि लेवल अच्छा आ रहा है कंप्यूटर का, और मेंस में आ रहा है, और क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और सिर्फ क्वालिफाई से नहीं चलेगा, अगर आपको MEA टाइप्स कुछ अच्छी पोस्ट चाहिए तो क्वालिफाई वाली कट ऑफ से ज़्यादा जाएगी कंप्यूटर की कट ऑफ। तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट के लिए आप नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आप कंप्यूटर के लिए क्या कर सकते हो कि अभी तक मेंस के लिए बहुत सारे टीचर्स ने लेक्चर्स बना दिए हैं, तो आप यूट्यूब पे, या फिर अगर आपको कोर्स लेना है, कोर्स की जानकारी हमें कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा अगर आपके पास बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छे पब्लिकेशंस की बुक्स भी हैं कंप्यूटर के लिए, अरिहंत वगैरह की, तो आप बुक लेके आइए और एक बार पूरा गो थ्रू करिए अच्छे से, एक एक चैप्टर को बेसिक से समझ के। अगर आप चाहें, जैसे शॉर्टकट कीज़ वगैरह है, वर्ड पे जो शॉर्टकट कीज़ लगती हैं, वो आप अपना लैप पे खोल के एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा लर्न करी जा सकती हैं। अगर कुछ भी है लाइक Ctrl+S से क्या होता है, तो वो आप करके देखो, आपको खुद ही पता चलेगा, फिर वो याद हो जाएगा आपको। तो इस तरह की चीज़ों से एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए।
उसके बाद जितने ज़्यादा आप MCQs लगा सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के सर्च करिए, डाउनलोड करिए PDFs, आपको यूट्यूब पे गूगल पे बहुत सारी PDFs मिल जाएंगी जिसमें, और बुक्स भी मिल जाएंगी। तो जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन कंप्यूटर में काम नहीं आता है। MCQs से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर किसी, मान लीजिए रैम के बारे में 4 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से पूछा गया है कि विच ऑफ देम इज़ राइट, तो जब आप इस तरह का एक क्वेश्चन लगा लोगे तो फिर रैम से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा तो उन चारों पॉइंट्स से कंसर्न होगा अगर, तो आप कर लोगे। इसलिए जितना ज़्यादा आप MCQs सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो एक कोई अच्छी बुक, अदरवाइज टीचर, और साथ में MCQs, इतना अगर आप अभी से करते चल रहे हो ना, तो आपको कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये नहीं फील होगा कि कंप्यूटर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। एंड हाँ, यही जो अभी मेंस चल रहा है इसका आंसर किया आएगा तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे PDF अवेलेबल हो जाएगी। इसके कंप्यूटर के क्वेश्चन देखिएगा, एक टीचर्स बना देंगे, बट आप खुद भी एनालाइज करके एक चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा कि किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पे आपका स्पेशल फोकस रहना चाहिए। शॉर्टकट कीज़ जैसे अगर ज़्यादा पूछ रहे हैं, शॉर्टकट कीज़ आपको मास्टर करनी है, इस तरह से आपको देख के ये वाला पैटर्न एनालाइज करना है जब आंसर किया जाएगी। उसके बाद मॉक्स, तो अभी तक जितने वीडियोस मेरे रहे हैं स्ट्रैटेजी को लेके, आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि मॉक इज़ एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो सबसे क्रूशियल पार्ट हमको मॉक्स ही लगता है। 50-60% अगर आपका सिलेबस हो गया है, आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप वीक में 1 मॉक दे सकते हैं, फिर जब आपका ज़्यादा 80% तक सिलेबस हो जाए तो आप 2-3 मॉक दे सकते हैं, फिर धीमे धीमे आप अल्टरनेट डेज पे मॉक दीजिए। जब एग्ज़ाम आपका एकदम पास आ जाए तो आप डेली मॉक दीजिए। दिस शुड बी योर फ्रिक्वेंसी। सिर्फ मॉक्स देना ही नहीं है, मॉक्स को एनालाइज करना है। मेरा फर्स्ट वीडियो एनालिसिस ऑफ मॉक्स पे ही था, तो मॉक्स का एनालिसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलतियाँ जो आप कर रहे हैं उनसे सीखिए, उनको दोबारा रिपीट नहीं करिए, तभी तो आप में इम्प्रूवमेंट होगा। तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो, एक जो मॉक के एनालिसिस को वीडियो है, काफ़ी डिटेल वीडियो है, बट हम यहाँ पे भी आपको बता देते हैं कि एक सेपरेट कॉपी रखिए, उसमें आप अपने मार्क्स भी मॉनिटर करिए, साथ में कौन से क्वेश्चन गलत हुए उनको लिखिए, क्यों गलत हुए, आपको वो कॉन्सेप्ट आता नहीं था, आता था, आप भूल गए थे, या वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखा, आपने पढ़ रखा है तो चैप्टर में वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ रखा, या फिर आर्टिकल जैसे आया आप आर्टिकल भूल गए तो पूरा आर्टिकल टॉपिक रिवाइज करिए आप। और इस तरह से अगर आप एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे, उसमें सब कुछ नोट डाउन करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि अगले मॉक देने से पहले इस मॉक की जितनी गलतियाँ हैं उसको रेक्टिफाई कर लें, तो आप बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। तो एक सेपरेट कॉपी और एक अच्छा एनालिसिस मॉक का आपको बेटर करने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ है, अच्छे क्वालिटी के मॉक्स में एनरोल करिएगा, क्योंकि कुछ बहुत टफ जैसे मॉक्स बना देते हैं तो आप डीमोरलाइज हो जाओगे। और कुछ मॉक्स प्लेटफॉर्म्स में जैसे कुछ क्वेश्चंस गलत रहते हैं, तो इससे भी आप डिमोरलाइज हो जाओगे कि आप पेपर देते टाइम आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, आप स्टक हो गए। 1-2 है, कभी है, एरर है तो कोई बात नहीं, बट अगर बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो फिर वो मॉक्स आप मत दीजिए। अच्छे क्वालिटी के मॉक्स में रहिए जिसमें ज़्यादा लोग एनरोल करते हैं, ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है। साथ में आप बहुत ज़्यादा मार्क्स पे ना फोकस करके परसेंटाइल पे फोकस करिए, क्योंकि कई बार जैसे मार्क्स का लेवल हाई होता है तो मार्क्स कम आते हैं, मगर परसेंटाइल हमारी अच्छी होती है, रैंक हमारी अच्छी होती है। तो रैंक पे फोकस करिए। रैंक अगर आपकी अच्छी आ रही है, परसेंटाइल आपकी अच्छी आ रही है, तो फिर आप सही जा रहे हैं। जैसे जैसे अभी सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका पास आता जाए, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए मॉक की। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। सो पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा अच्छा सा डायलॉग है TVF एस्पिरेंट्स का फॉर UPSC, बट SSC में भी यही लगता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही लगता है। पेशेंस रखिए, अपना सिलेबस कवर करिए, पहले तो अच्छे से मॉक्स वगैरह देंगे आप। स्टार्टिंग में अच्छा नहीं जाएगा, आप मेरा इंटरव्यू वाला वीडियो देखेंगे ना तो हमने ये बोला था स्टार्टिंग में अच्छा नहीं जाता है मॉक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। मेरे स्कोर अच्छे हैं, बट लेट मी टेल यू कि स्टार्टिंग में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें रीजनिंग में होती थी, जो सब सारे टॉपर्स बोलते हैं ना कि रीजनिंग के लिए पढ़ना ही नहीं पड़ा और बस मॉक्स से तैयार हो गई। तो हम टॉपर्स की वीडियो देखते थे तो हमको समझ ही नहीं आता था कि भाई इसने रीजनिंग के लिए पढ़ा कैसे नहीं। तो सब कुछ ख़राब था, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, GS, एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देके पेशेंस रख के पढ़ना पड़ा है। तो अगर आप टाइम देंगे चीज़ों को तो हो जाएगा, अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। परसिवरेंस, डेली आपको पढ़ना है, आपको परसिवरेंस मेंटेन रखनी है। ऐसे नहीं कि एक दिन आपने पढ़ लिया उसके बाद 1 वीक की आपने छुट्टी ले ली, तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं मूड होता है, कभी कभी नहीं होती है मोटिवेशन, बट यू हैव टू डू इट,
कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और कम से कम अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करने की कोशिश करिए, बट कम से कम अटैम्प्ट में मेक दिस अटैम्प्ट योर बेस्ट अटैम्प्ट आपको निकालना है। तो डेडिकेट भी आपको होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिस आउट करनी पड़ेंगी। अपना शेड्यूल प्लान करिए अभी से, और बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक लेना पड़ेगा ताकि आप अपना सारा अटेंशन, सारा फोकस एग्ज़ाम पे लगा पाएँ। एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए अपकमिंग एग्ज़ाम जब भी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तो कुछ एक्सपेक्टेड डेट नहीं आई है, बट जो ट्रस्टेड यूट्यूब पे टीचर्स हैं उन्होंने बता रखा होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह रेफर करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बात चल रही होगी। तो एक रियलिस्टिक प्लान उस शेड्यूल को ध्यान रखते हुए करिए कि हाँ इस मंथ तक हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, इस मंथ में हम अपना रिवीजन कर लेंगे, मॉक्स को हम ऐसे ऐसे देंगे, डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, इन सब में अपने जो भी सिलेबस है, जो भी अपनी प्रेपरेशन है उसको डिवाइड करिए छोटे छोटे चंक्स में, और उन छोटे छोटे चंक्स को अचीव करने की कोशिश करिए। आपको इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आपको अच्छा लगने लगेगा ना, कि जैसे आज का, मान लीजिए कल का दिन आपने आज प्लान कर लिया कि कल ये वाला मॉक दूंगा, इतना इतना चैप्टर इंग्लिश में पढ़ूंगा, इतना इतना जीएस में पढ़ूंगा, मैथ्स में इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड रीजनिंग में इतनी प्रैक्टिस करनी है, साथ में कंप्यूटर का एक लेक्चर देखना है जस्ट। तो अगर इसका आपने 90% भी कल अचीव कर लिया ना, तो आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन रहेगा। साथ में आप चाहें तो मेरा एक मेथड फॉलो कर सकते हैं कि एक बैकअप डे रखिए, जिस दिन मान लीजिए 90% ही हो रहा है आपका कंप्लीट, तो बैकअप डे पे जो रेस्ट ऑफ 10% है वो आप कर लीजिए। एंड रिवीजन इज़ अ मस्ट। जो चीज़ आप दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसमें टाइम भी मत वेस्ट करिए। इसलिए रिवीजन इज़ अ मस्ट। जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन के लिए टाइम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 80% 85% पेपर अगर हम ये बोलेंगे प्रीवियस ईयर जैसा ही होता है तो कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको पूरे देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में भी, इवन जीएस में थोड़ा बहुत नया नया रहता है, बट इंग्लिश भी वैसा ही रहेगा, और कंप्यूटर भी जो मेंस में आ रहा है वही आगे जाके वैसा ही पैटर्न फॉलो करा जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस ईयर के बाद जो 10-15-20% का बचता है कि कुछ हाँ नया आ रहा है, मैथ्स में भी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो नए आए हैं, रीजनिंग में भी कुछ नए पैटर्न्स आ सकते हैं, नो डाउट, इंग्लिश में भी हो सकता है कि कुछ नया आ जाए। तो ये सारा जो प्रिपरेशन है ना, तो थोड़ा सा हटके होता है, वो मॉक्स से होता है। दूसरी चीज़ है जो टाइम के साथ पेपर देने वाली चीज़ है वो मॉक्स से होती है। जो प्रेशर हैंडलिंग है वो भी आपको मॉक्स से प्रिपेयर होती है। साथ में जो स्किपिंग हैबिट है वो भी आपको मॉक्स से ही प्रिपेयर होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक्स को अगर आप पकड़ के चल रहे हैं तो आराम से आप पेपर क्रैक कर लेंगे। इसके अलावा ऑल द बेस्ट। जीए कोर्स चाहिए तो आप एग्जाम क्लस्टर ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं। किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन भी बताइएगा, आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं है। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।